आज हम देखने वाले हैं कि कैसे एडमिन यूजर्स को एडिट एंड सेव कर पाएगा इजीली। तो देखिए यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहे हैं कुछ यूजर जो कि यहाँ पर आपको लिस्ट शो हो रही है। और हमने एक पिछले ट्यूटोरियल में ही देखा था कि कैसे हम ऐड न्यू यूजर करते हैं। तो एडमिन क्या करता है, यूजर्स को ऐड कर पाता है इजीली, ठीक है। और वो वेरीफाई के लिए एक मेल भी सेंड करता है यूजर के पास कि वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है या नहीं, ठीक है। तो आप देखिए गाइज, हमें यहाँ पर क्या करना है, एक ऑप्शन देना होगा एडिट का। एंड देन गाइज हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करानी होगी। लाइक एडमिन किसी भी यूजर को वेरीफाइड और अनवेरीफाइड कर सकता है। उसका लोगो तो नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि प्रोफाइल जो होती है वो यूजर खुद डालता है, ठीक है। अब मोबाइल नंबर वो भी चेंज कर सकता है, हम भी चेंज कर सकते हैं, यूजर का नेम ईमेल वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एडमिन क्या है, बाकी इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा लोगों को छोड़ करके, ठीक है, जो उसकी इमेज होगी, प्रोफाइल इमेज। तो चलिए गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो हम इस व्यू में जाते हैं जहां पर ये कॉल हो रहा है, ठीक है। तो जो कि आपके व्यूज रखे हुए हैं, व्यूज के अंदर एडमिन के अंदर जो कि है डैशबोर्ड व्यू। एंड देन गाइस यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक ऑप्शन देना होगा कि यहाँ पर क्या कर पाए एडमिन जो है एडिट कर पाए, ठीक है। तो आप देखिए गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं। तो टी एच यहाँ पर मैं देता हूँ कुछ एक्शन। लाइक आगे हम देखेंगे डिलीट वगैरह भी कैसे करना है यूजर को, इसलिए मैं यहाँ पर एक्शन पास कर देता हूँ, ठीक है। एक्शन लिख दिया मैंने। एंड देन गाइस इस टीडी के लास्ट में हम जाएंगे यहाँ पर ये रहा, ठीक है, टीडी। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक और न्यू टीडी ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पे एक और न्यू टीडी ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें एक एंकर टैग देना होगा, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, यूजर को एडिट करवाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देंगे स्लैश एडमिन स्लैश एडिट यूजर, ये हम दे रहे हैं बेसिकली। जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो एक न्यू व्यू पर जाएगा जहां पर यूजर की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल आ रही होगी। तो हमने यहाँ पर दे दिया एक एडिट ऑप्शन। अब मैं कैसे यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश, तो देख सकते हैं सभी के सामने एक एडिट नाम का ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो एडिट यूजर पर चला जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर सेटअप नहीं किया पेज, तो हम यहाँ पर सेटअप करेंगे, वरना मैं एडिट पर क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर होम पर आ चुका है, ठीक है। क्योंकि अभी जो है हमने राउट पर क्या लगा रखा है, एक हमने पेरेंट राउट लगा रखा है सभी का। अगर मैं एडमिन राउट्स में जाऊं तो स्टार हमारा, ठीक है, जो भी नहीं राउट्स मिलता है तो वो एडमिन पर हमारे को भेज देता है, ठीक है। अगर मैं डैशबोर्ड पर जाऊं और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ एडिट, हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। अब देखिएगा मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो हमें एक व्यू लोड कराना है, जो कि अभी हमने व्यू बनाया नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक व्यू बना लेते हैं, ठीक है। तो एडमिन के अंदर जाकर के मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ edit user डॉट ईजीएस। जिसमें क्या होगा, हम यूजर की कुछ इन्फॉर्मेशन को एडिट करवाएंगे यहाँ पर। तो एक हम यहाँ पे कर लेते हैं, जो इंक्लूड वगैरह करना होगा बेसिकली हमें यहाँ पे, आपको पता ही होगा। मैं अगर आपको दिखाऊं बाकी सब फाइल्स में भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कराया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ज्यादा लेक्चर बड़ा ना हो, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कुछ मेरे पास फॉर्म होगा तो मैं यहाँ से इस फॉर्म को रख लेता हूँ यहाँ पर और एडिट यूजर में डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम रख लेते हैं। लाइक यहाँ पर एडमिन लॉगिन की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे एडिट यूजर। एंड देन गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैसेज की हमें जरूरत तो है नहीं, तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। जब भी कोई यूजर एडिट होकर के हमारे वहीं पर चला जाएगा डैशबोर्ड पर, ठीक है। मेथड हम पोस्ट रखेंगे, एक्शन हम यहीं रखेंगे, जो हमारा करंट जो चलेगा, जो भी हमारा एडिट यूजर होगा, ठीक है, उसी पर जाएगा। और यहाँ से हम कुछ फिल्स वगैरह चेंज कर लेते हैं, लाइक और ये एंकर टैग भी नीचे से हटा देते हैं। नीचे एंकर टैग हटाने की जगह यहाँ पर हम कर लेते हैं गो बैक, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं गो टू डैशबोर्ड या गो डैशबोर्ड, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर कर दिया और मैं यहाँ से इसे स्लैश एडमिन पर रिडायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनपुट टाइप हमें देखिएगा, सबसे पहले तो हमें चाहिए उसका नेम एडिट करवाना, तो इनपुट टाइप नेम कर लूंगा। और यहाँ पर नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया और मैं यहाँ पर दे दूंगा एंटर नेम, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो ये फिल करवा के हमें यहाँ पर शो कराने होंगे। तो अभी मैं व्यू बना रहा हूँ, अभी हम देखेंगे कि कैसे इसे ऑटो फिल कराएंगे, ठीक है। पासवर्ड की हमें जरूरत नहीं है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनपुट टाइप और ले लेते हैं, और जिसका हमारा होगा इनपुट टाइप ईमेल। यूजर की हम ईमेल चेंज कर सकते हैं, और हम यहाँ पे नेम भी हम ईमेल रख लेते हैं। एंड देन गाइस एंटर ईमेल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस, मेरा जो यहाँ पर पर्पस है वो बेसिकली ज्यादा फोकस मेरा रहेगा वेरीफाइड एंड अनवेरीफाइड करने के लिए। तो वो हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, मोबाइल नंबर के लिए भी एक फील्ड बना लेते हैं। तो मोबाइल नंबर हम यहाँ से चेंज करते हैं, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट रख लीजिए, ठीक है। और नेम इसका रख लिया मैंने MNO, ठीक है। और एंटर मोबाइल नंबर लिख लिया। जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो भी आप अपने एडमिन से कराना चाहते हैं वो आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि कर लेंगे, ठीक है। और सभी को हम रिक्वायर्ड जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड तो जरूरी है, बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहनी है।
एंड देन गाइज हमारा मोबाइल नंबर हो गया। अब हमें वेरीफाइड वाला भी टिक करना है या अनटिक करना है, ठीक है। अब देखिए गाइज यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रेडियो बटन लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, VR टैग्स को यहाँ पे लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर इनपुट टाइप बनाऊंगा, क्या इनपुट टाइप रेडियो। और गाइज यहाँ पर मैं इसका नेम रखूंगा लाइक मैंने रख लिया वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई। और मैं गाइज यहाँ पर क्या करूंगा कि इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर देंगे। वैल्यू हमारी क्या होगी वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली डायनेमिक सेट करेंगे, ठीक है। अभी हम वैल्यू को यहाँ पर एम्प्टी कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ से राउट से जब लेकर के आऊंगा डेटा तो हम देखिएगा, ठीक है। अभी मैं व्यू बना रहा हूँ सिंपल। तो आप देखिएगा यहाँ पर मैंने रेडियो बना लिया और मैं क्या करूंगा, इसका नेम भी मैंने दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक लेवल और दे देता हूँ, लाइक लेवल आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो लेवल में मैंने क्या दे दिया, लेवल 4 को हटा देता हूँ और मैंने यहाँ पर दे दिया वेरीफाइड, ठीक है। अभी समझिएगा मैंने क्यों ये दिया हुआ है और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सेम मैं एज इट इज इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और ये मेरा है अनवेरीफाइड, ठीक है, अनवेरीफाइड। अब देखिए गाइस यहाँ पर हमें वैल्यू भी देनी होगी। तो देखिए हमें यहाँ पर देखिए जब वेरीफाइड होगा तो ऑब्वियसली बात है वो 1 होगा और नहीं तो वो 0 होगा, ठीक है। अब जब हमें डायनेमिक डेटा मिलेगा तो हमें यहाँ पर एक को सिलेक्ट करवा के रखना होगा। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो अभी बेसिकली रिफ्रेश तो नहीं कर सकता क्योंकि अभी हमने राउट वगैरह बनाया नहीं है। और मैं यहाँ पर लॉगिन की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट यूजर, ठीक है, अपडेट यूजर। इतना काम करना है। अब मैं इस व्यू को क्या करने वाला हूँ, लोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने राउट में, एडमिन राउट में, और यहाँ पर हम एक न्यू राउट बना लेते हैं। तो एडमिन राउट डॉट गेट रिक्वेस्ट आएगी बेसिकली हमारी। एंड देन गाइस किस पर आने वाली है, बेसिकली हमारी आने वाली है एडिट यूजर पर, ठीक है। तो एडिट यूजर। एंड देन गाइस हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि भाई एडमिन लॉगिन होगा तभी तो इसे एक्सेस कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर auth डॉट इज लॉगिन होगा, उसी को हम यहाँ पर लगा देते हैं जो हमने मिडलवेयर ऑलरेडी बनाया हुआ है। और हम एडमिन कंट्रोलर के अंदर क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे जो कि क्या करेगा, एडिट यूजर को लोड कराएगा, एडिट यूजर व्यू को लोड कराएगा। बेसिकली अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेथड नेम तो बता दिया, अभी हमने मेथड बनाया नहीं है, ठीक है। मेथड बनाना होगा हमें अपने कंट्रोलर के अंदर, एडमिन कंट्रोलर। और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, हमने बेसिकली ये पिछले ट्यूटोरियल में ही देखा था सारा कोड। और मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिट यूजर फंक्शनलिटी, फंक्शनलिटी, ठीक है, जो भी आप मीनिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेथड बना लेता हूँ कॉन्स्ट एडिट यूजर लोड, ठीक है। और मैं यहाँ पर असिंक मेथड बनाऊंगा, बेसिकली असिंक। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पेटारो मेथड बनाऊंगा, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स लूंगा, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स लिया और मैं यहाँ पर ट्राई कैच यूज करूंगा। एंड देन गाइस ट्राई कैच यूज करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं कि एरर भाई यहाँ पर शो हो जाइए, हमारे मैसेज शो करा दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर इतना काम कर लिया। अब हमें यहाँ से रेंडर कराना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट सॉरी रेस्पॉन्स करना है, बेसिकली रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर। और यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने जो एडिट यूजर नाम का EJS बनाया हुआ है, ठीक है, EJS व्यू। तो हम क्या करेंगे, एडिट यूजर, ये हमने भेज दिया। इसके साथ ना हम यहाँ से कुछ डेटा भी भेजने वाले होंगे, ठीक है। तो देखिए डेटा हमारा क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ पर इस मेथड को, क्योंकि गाइस जब भी यहाँ पर यूजर क्या करेगा, एडिट करेगा, तो हमें यहाँ से कुछ डेटा भेजना होगा, ठीक है। तभी तो हम वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन को शो करा पाएंगे। तभी तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एडिट यूजर लोड जब मेथड चलेगा तो हम उसके बेस पर हम यहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे, फैच करेंगे डेटाबेस से और हम यहाँ से क्या करेंगे, सेंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब आपको करना क्या है, डैशबोर्ड डॉट EJS में जब आप आए थे तो यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाइए, आईडी लिखिए और यहाँ पर इक्वल के पास लिख दीजिए आपकी यूजर आईडी, ठीक है। तो यूजर आईडी हमारी क्या आ रही है, लाइक मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आपको देख सकते हैं यूजर आई डॉट नेम। तो ये हम यहीं पे यूज कर रहे थे। तो सेम एज इट इज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, किसी एक कॉपी कर लेता हूँ, लाइक मैंने ईमेल वाला कॉपी किया और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया गाइस, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे को ईमेल तो नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या आ रही है आईडी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, क्योंकि मोंगोडीबी में आपकी क्या स्टोर होती है, अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। आई थिंक आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। एंड देन गाइस मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा रिफ्रेश करूंगा। तो अभी क्या है, हमारा सेशन अगेन लॉगिन हुआ है, ठीक है, मतलब लॉग आउट हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया था। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं,
इसका पासवर्ड डालते हैं admin@123 एंड देन गो लॉग इन। यहाँ पर आया। अब देखिए मैं एडिट पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हम हमारा यूआरएल अब परफेक्ट चल रहा है, हमारा व्यू लोड हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको यूआरएल में दिखाई दे रहा है, आईडी भी आ रही है। तो इसके बेस पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, गेट करेंगे डेटा और हमें यहाँ पे शो कराना है। ठीक है, तो आप देखिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम अपने चलते हैं कंट्रोलर के अंदर और कंट्रोलर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो आईडी गेट करेंगे जो कि हमारे यूआरएल में आ रही है एज एन क्वेरी पैरामीटर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट। अभी यहाँ पर मुझे क्वेरी यूज करना होगा क्वेरी डॉट आईडी। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे को आईडी मिल जाएगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, इस आईडी का यूज करके मैं अपने मॉडल में से डेटा निकालूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यूजर का यू कैपिटल है, यूजर डॉट, और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बेसिकली फाइंड बाय आईडी। ठीक है, क्योंकि हम आईडी के बेस पर ही फाइंड कर रहे हैं। एंड देन एज एन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी कॉलन आईडी। ठीक है, जो हमारी आईडी है वो हमने यहाँ पर दे दी, जो कि हमारे यूआरएल में आ रही है, और हमने इसे एक स्टोर कर लिया एक वेरिएबल में यूजर डेटा। ठीक है, और ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो इसलिए हम अवेट का यूज करेंगे यहाँ पर। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इफ चेक कर लेता हूँ कि यूजर में यूजर डेटा है भी या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ से यूजर डेटा को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इफ यूजर डेटा होता है तो गाइज हम क्या करेंगे, यहाँ से रेस्पॉन्स डॉट रेंडर को हम इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके साथ डेटा भी भेजेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजर कॉलन यूजर डेटा, जो कि वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड देन गाइज एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम यहाँ से रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट करा देंगे। कहाँ पर करा देंगे, स्लैश एडमिन स्लैश डैश बोर्ड। ठीक है, ये हमने करा दिया। एंड देन गाइस अब आपको करना है, यहाँ पर मैं अगर टेस्टिंग करूँ इसकी, तो टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार। तो अभी तो ये लॉग आउट होने वाला है क्योंकि अभी रिफ्रेश हुआ है पेज, मतलब सर्वर रीलोड हुआ है। साइबर कॉलेज वेब, स्पेलिंग मिस्टेक बेसिकली, साइबर कॉलेज वेब @gmail.com। ठीक है, एडमिन @123। तो लॉगिन किया, यहाँ पर आया, एडिट पर गया, तो देख सकते हैं गाइस अभी आ गया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर डेटा को शो कराना, तो हम चलते हैं अपने एडिट यूजर डॉट ईजीएस पर। अभी यहाँ पर हमें वैल्यूज में अपना डेटा शो करा देना। ठीक है, तो वैल्यूज में हम कैसे शो कराएंगे, परसेंट इक्वल एंड देन परसेंट क्लोज। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इंटरपोलेशन, अगर आप नहीं जानते तो यार ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, यूजर डॉट, अब यूजर डॉट मेरे को नेम शो कराना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो गाइस शो होना चाहिए, देख सकते हैं गाइस SANDE आ गया। ठीक है, बेसिकली अगर मैं यहाँ से बैक जाऊँ और मैं यहाँ पर अगर अरुण वाला क्लिक करूँ तो अरुण आ गया। ठीक है, तो सेम एज इट इज गाइस मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ इसके लिए ईमेल के लिए, तो यहाँ पर मैं वैल्यू में दूंगा ईमेल। ठीक है, यूजर डॉट ईमेल। एंड गाइस सेम एज इट इज मैं मोबाइल नंबर के लिए भी दूंगा, तो यहाँ पर हमारा है बेसिकली, अगर मैं डेटाबेस में देखूँ तो मेरा है मोबाइल। ठीक है, तो आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, मोबाइल दे दिया मैंने। एंड देन गाइस सेम एज इट इज मैं चेक करने वाला हूँ वेरीफाइड है या अनवेरीफाइड है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि हम यहाँ पर कैसे इस पर करेंगे। देखिए वेरीफाइड होगा तो वैल्यू 1 जाएगी, अन्यथा 0 जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नेम हमने दोनों को एक ही दिए हैं। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, चेक करूंगा। ठीक है, तो इंटरपोलेशंस के यूज करने हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे परसेंट साइन एंड देन परसेंट साइन क्लोज। अब यहाँ पर हम इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। इफ यहाँ पर हम क्या चेक करने वाले हैं, बेसिकली ये मैंने यहाँ पर ज्यादा ही कुछ लिख दिया। ठीक है, तो बाकी सब चीजें हटा देता हूँ। यूजर डॉट इज वेरीफाइड है या नहीं। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कॉलम नेम लिया हुआ है, इज वेरीफाइड। ठीक है, तो मैं इसी को क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इफ यूजर इज वेरीफाइड इक्वल इक्वल 0 है, मतलब 1 होगा। ठीक है, क्योंकि हम वेरीफाइड की बात कर रहे हैं, अगर वो 1 होगा तो चेक्ड करेगा, अन्यथा वो क्या करेगा, अनचेक्ड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इफ यूजर डॉट इज वेरीफाइड इक्वल इक्वल 1 है, तो हम यहाँ पे गाइस क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंट का साइन लगा करके और परसेंट का साइन लगा के हम इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम अपना कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो मैं इसे थोड़ा यहाँ पर दिखाता हूँ आपको प्रॉपर वे में, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा साफ। अगर ऐसा होता है, कंडीशन चलती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक्ड कर देंगे। अगर मैं गाइस यहाँ पे रिफ्रेश करूँ अगर व्यू पर, तो अभी क्या है, ये अनवेरीफाइड है। ठीक है, अनवेरीफाइड है, तो अभी हमें ये टिक होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर वेरीफाइड यूजर को उठाता हूँ, लाइक ये रहा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं ये टिक आ रहा है। अभी अनवेरीफाइड पे तो अनवेरीफाइड टिक आना चाहिए था ना, तो वो हमने यहाँ पर फंक्शनलिटी ऐड नहीं किया। तो सेम एज इट इज मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी इसी को मैं यहाँ से उठा करके यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, तो ये हमने काम कर लिया।
अब देख सकते हैं गाइस यहाँ पर भी ये क्या करेगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने वेरीफाइड के लिए चेक किया था, अगर अनवेरीफाइड होगा 0 होगा तो क्या होगा, तब ये चेक होगा। तो अब मैं गाइस क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा एंड देन गाइस कोई अनवेरीफाइड यूजर को उठाता हूँ, नॉट वेरीफाइड को, देख सकते हैं यहाँ पर ये चेक हो रहा है। ठीक है, अगर मैं गाइस यहाँ पर वेरीफाइड की बात करूँ तो ये चेक हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आप अंडरस्टैंड हो पाएंगे। ठीक है, अब गाइस मेरी बारी है कि इसको मैं अपडेट कराना है यूजर को, तो हमारी रिक्वेस्ट हो जाएगी एडिट यूजर के राउट पर ही जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोस्ट चल रहा है बेसिकली हमारा, तो एडमिन राउट पर जाऊंगा एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सेम एज इट इज एक राउट बना लेता हूँ, एडमिन राउट डॉट पोस्ट, इसके लिए पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए होगा एंड देन स्लैश एडिट यूजर, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एडमिन कंट्रोलर डॉट, अब यहाँ पर हमें देखिए अभी मेथड बनाया नहीं है, मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ अपडेट यूजर। ठीक है, ये मैंने कर दिया, या अपडेट यूजर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मेथड का नेम रखा है, अभी बनाया नहीं है, बनाना है हमें एडमिन कंट्रोलर में जा करके। तो देखिएगा सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जब भी आप अपडेट करोगे यूजर को तो हमें एक हिडन में आईडी भी पास करनी होगी यूजर की। ठीक है, तो वो हम यहाँ से पास कर सकते हैं इजीली एडिट यूजर में जा करके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हिडन वैल्यू रख लेता हूँ, लाइक यहाँ पर रख लेते हैं बटन के पास, इनपुट टाइप हिडन। ठीक है, हिडन नेम इसका रख लेते हैं हम आईडी, और वैल्यू इसकी दे देते हैं लाइक जो हमारी ये है ना बेसिकली, जो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, इतना काम करना है, और यहाँ पर हमारी गलती हुई है, ये हमने लगाया नहीं बेसिकली। ठीक है, अभी मैं गाइज यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो अब हमें यहाँ पर जो है अंडरस्कोर आईडी दिखनी चाहिए, बेसिकली सर्वर स्टार्टेड हुआ है। अब सर्वर स्टार्टेड हुआ है, प्रॉब्लम कहाँ आई है, क्योंकि हमने यहाँ पर राउट तो बना करके छोड़ दिया, अभी हमने ये मेथड नहीं बनाया, इसलिए हमें यहाँ पर एरर देखने को मिल जाएगी अगर आप टर्मिनल में जाओगे तो। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रही है, तो इसलिए एरर आ रही है। कॉन्स्ट अपडेट यूजर्स डॉट सॉरी इक्वल टू असिंक हम मेथड बनाएंगे, असिंक अवेट का यूज कर रहे हैं जैसा कि आप जानते होंगे, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, और यहाँ से हमने लगाया ठीक है ट्राई कैच यूज करेंगे, और ट्राई कैच के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज। ठीक है, कोई मैसेज होता है तो हमें प्रिंट कराओ, और हम क्या करेंगे, इस मेथड को कर देते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट, जिससे कि कोई भी इसे यूज कर पाए। ठीक है, और अब गाइस हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी हमारा सारा काम तो हो गया है बेसिकली, अभी हमें अपडेट कराना बेसिकली यूजर को, और मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं साइबर कॉलेज web@gmail.com admin@123। ठीक है, तो यहाँ पर गया, नॉट वेरीफाइड वाले पर गया। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो इंस्पेक्ट करके मेरे को हिडन आईडी दिखनी चाहिए, जिसी के बेस पर तो मैं यूजर को अपडेट कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने लगाई हुई है बटन के ऊपर, तो ये देख सकते हैं आपको हिडन आईडी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब हमें इसी को गेट करना है और यूजर को अपडेट करना है। तो गाइस चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही वहां से सबमिट होगा तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हम क्या करते हैं यहाँ पे यूजर को अपडेट कराने वाले बेसिकली यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये मेथड होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वो आईडी पास करनी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे अंडरस्कोर आईडी। अब देखिए वो आपकी आ रही है रिक्वेस्ट के साथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, इसका नेम भी हमने आईडी रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट है मैं यहाँ पर ऐसे यूज कर सकता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया कि पहले मेरी फाइंड करो आईडी के बेस पर वो आईडी का यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, अब एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एक कॉमा देंगे, और यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम डॉलर सेट का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पर हमें क्या करना है, एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमें भी वैल्यूज को सेट करते जाना है और सारा काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या क्या सेट करना है, तो देखिए यहाँ पर नेम आ रहा है, तो हमें डेटाबेस में जो नेम है वही प्रोवाइड करना होगा। देखिए नेम है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम कॉलन, और जो हमारी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो नेम है वो बेसिकली नेम ये है, ईमेल का ईमेल ये है, एमएनयू का एमएनयू ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने नेम तो प्रिंट करा दिया, अब हम सेम एज इट इज क्या करेंगे, मतलब अपडेट करा दिया, अब हम ईमेल के लिए भी करेंगे। तो ईमेल सॉरी ईमेल एंड देन गाइस नेम नहीं है, यहाँ पर ईमेल आएगा, और यहाँ पर सेम एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर अब हमारा है नेम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मोबाइल नंबर एमएनओ है, और बेसिकली हमारे जो फील्ड है वो है मोबाइल। ठीक है, तो ये अपडेट होना चाहिए। अब देखिए गाइस वेरीफाइड और अनवेरीफाइड की बात आ जाती है,
क्या पता यूजर जो है यहाँ पर जो सॉरी एडमिन जो है वेरीफाइड पर क्लिक करे या अनवेरीफाइड पर क्लिक करे, ठीक है। तो वैल्यू तो हमें जानी चाहिए, तो हम यहाँ पे देखिए जो हमने नेम रखा हुआ है वो रखा हुआ है वेरीफाइड, ठीक है। तो मैं आपको कोड में भी दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है, वेरीफाई। तो हम इसका यूज करेंगे और यहाँ पर देखिए नेम नहीं है बेसिकली, अब आएगा हमारा क्या आएगा बेसिकली इज वेरीफाइड, ठीक है। तो गाइज मैं इसको करता हूँ कॉपी यहाँ से और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, इज वेरीफाइड हो गया और मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ इस नेम को और मैं यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर टाइप करने लगा तो स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। अब गाइस आपने क्या कर दिया, यूजर को अपडेट तो कर दिया, ठीक है। हर बार क्या हो जाएगा, आपका यूजर अपडेट हो जाएगा और ये आपको अवेट में क्या करेगा, एक अपडेटेड डेटा भी मतलब बता देगा कि क्या क्या अपडेट हुआ है। तो यूजर डेटा में हमने यहाँ से क्या ले लिया, कुछ भी, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट करा देते हैं। कहाँ पे रिडायरेक्ट करा देते हैं, /admin/test_word, ठीक है। हमने यहाँ पर करा दिया इसको रिडायरेक्ट। अभी देखिए क्या है, सर्वर थोड़ा रीस्टार्ट होगा तो हम यहाँ से क्या करते हैं, मेल को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी मेल है तो जिसको मुझे हर बार लॉगिन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी एडमिन की ईमेल है, ठीक है। अब मैं गाइस यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश, तो अब यहाँ से मैं करता हूँ अगेन लॉगिन और मैंने पासवर्ड डाला लाइक admin@123 लॉगिन डैशबोर्ड और मैं यहाँ से नॉट वेरीफाइड सेकंड लेता हूँ अरुण। अब देखिए गाइज मैं यहाँ पे अरुण का नाम दे देता हूँ, अरुण शर्मा, एंड देन गाइज अरुण शर्मा और मोबाइल नंबर लाइक कुछ बढ़िया से डाल देते हैं लाइक 123456789 0, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ वेरीफाइड अपडेट यूजर। तो देख सकते हैं गाइज, अब ये देख सकते हैं यूजर जो है वेरीफाइड हो चुका है, इसका मोबाइल नंबर भी चेंज हो चुका है और अरुण शर्मा नेम हो चुका है, अरुण शर्मा ईमेल हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही मैं चाहूँ तो इसे अनवेरीफाइड भी कर सकता हूँ, लाइक मैंने इसे अनवेरीफाइड कर दिया तो ये नॉट वेरीफाइड हो गया। तो ये काम था आज का कि कैसे हम यूजर को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम गाइस देखने वाले हैं कि किसी भी यूजर को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तो देखना ना भूलिएगा। आई होप ट्यूटोरियल पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। सो थैंक यू।